श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ, अर्जुन के नामों के अर्थ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भगवद गीता। दूसरा अध्याय सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता। तीसरा अध्याय कर्मयोग श्रीमद् भगवद गीता। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। छठा अध्याय आत्मसंयम योग श्रीमद् भगवद गीता। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवद गीता। नवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग श्रीमद् भगवद गीता। 10वां अध्याय विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता। 12वां अध्याय भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 14वां अध्याय गुणत्र विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सोचते हैं। महापुरुषों के श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रण, गीता में ज्ञानम व्ययम, गीता में चोत्तमन स्थान, गीता में परम पदम, गीता में परम गुह्य, गीता में परमो गुरुः, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिहसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। महर्षि व्यास। ज्ञेयं गीतानां सहस्रं ध्येयं श्रीप्तिरूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तन देयं दीनजनाय च वित्तम। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं। आत्म वह मूर्तिमान वेद रूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीतारूपी माता से मनुष्यरूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं। आठ उनका मिलन कराना, यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म
श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुंथा हुआ पुष्पगुच्छ है। स्वामी विवेकानंद। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। महामना मालवीय जी, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। अमेरिकन महात्मा थॉरो के शिष्य, अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मानन सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसीलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। प्रश्न 1, गीता की 18 बातें कौन सी हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 18 ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। 1, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। गीता की 18 ज्ञान की बातें। प्रश्न 2, भगवत गीता में क्या लिखा है? उत्तर, भगवत गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं।